Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I will discuss जनरल ऑफर केस। फर्स्ट, जनरल ऑफर केस का डिस्कस करने के लिए हमें दो केस देखना पड़ेगा। पहला एक इंग्लिश केस है, बिग्स वर्सेस टैबलेट, जो 1605 में हुआ था। इस केस में क्या हुआ था देखो, इसको और इसको हम दो केस देंगे, कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बार कंपनी, जो 1892 में हुआ था। इस केस को डिस्कशन करने के बाद हमें ये केस क्लियर होगा, ये दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड। देखो पहले इस केस में क्या हुआ था, जो एक बिग्स बिग्स एक इंग्लिश मैन है और एक टाइबोल्ट, और वही भी है। टाइबोल्ट एक जर्नल ऑफर करता है, इसकी बिटिया का ब्याह नहीं हो रहा था। बोला कि मेरी बेटी से जो जो भी शादी करेगा, जो मेरी कंसेंट से करेगा, मैं उसको 100 पाउंड एज ए रिवार्ड, मतलब इनाम के तौर पर दूंगा। ये जनरल ऑफर सभी के लिए था। टाइबोल्ट ने ऐसे बोला था, तो बीक्स इसको एक्सेप्ट किया। बीक्स ने उसके उसकी कंसेंट से शादी किया। ही इंटेंड टू गिव 100 पाउंड टू एनीवन हु मैरी हिज डॉटर विथ हिज कंसेंट, मतलब टाइबोल्ट देगा, ऐसा बोला था। तो जब ये शादी कर लिया, तो ये गया उससे मांगने टाइबोल्ट से कि मुझे भाई इनाम दो मेरा, जो आपने बोला था। तो ये बोला क्या, टाइबोल्ट बोला कि ऐसा कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं, कम्युनिकेट तुम मुझसे किए ही नहीं। इसमें क्या बोला था, कम्युनिकेटर मस्ट बी कंपलसरी। इस केस में कम्युनिकेशन करना कंपलसरी था। तो कोर्ट क्या बोला इसमें, देयर विल बी नो कॉन्टैक्ट, मतलब इसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं है बिटवीन पार्टी, बिकॉज इट इज जनरली वर्ड्स स्पोकन टू एक्साइट अदर। मतलब यहाँ कोई एक वर्ड्स ऐसा बोला गया है दूसरे को एक्साइटमेंट करने के लिए, जैसे डर के आगे जीत है, ऐसे कुछ एडवर्टाइजमेंट होता था, सेम ऐसे था इस केस में। ऐसे यहाँ तक तो ऐसे था 1605 तक। उसके बाद ये एक केस आता है, कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बार कंपनी, 1892। जैसे इस टाइम 2020 से कोरोना जैसे पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, वैसे उस टाइम 1892 में इन्फ्लुएंजा से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा ये चल रहा था इन्फ्लुएंजा एक पेंडेमिक। तो इसमें एक कार्बोलिक स्मोक बार कंपनी जो इसने बोला था कि इन्फ्लुएंजा से इसके जो कंडीशन, मतलब ये जो प्रोडक्ट बना रहा है उसका सही से यूज किया जाएगा। जैसे जैसे इसने उसमें कंडीशन बोला है, तो उससे सही हो जाएगा। अगर सही नहीं होगा तो 100 पाउंड इनाम एज ए रिवार्ड के तौर पर देगा। बट और इसके लिए इसने क्या किया था, कार्बोलिक स्मोक बार कंपनी, इसने 100 पाउंड एक बैंक अकाउंट में जमा भी कर दिया था। तो कार्लिन जो थी एक लेडी थी, खूब सुंदर सी लेडी थी। इसने सेम टू सेम एज जैसे उसमें कंडीशन बोला था वैसे किया, उसको यूज किया प्रोडक्ट। बस इसको फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया, तो इसने कार्बोलिक स्मोक बार कंपनी से बोला मुझे 100 पाउंड चाहिए। इसने नहीं दिया, तो उसके बाद केस फाइल कर दिया कोर्ट में। तो इसमें कोर्ट ने क्या बोला, तो ये कार्बोलिक स्मोक बार कंपनी ने बोला कि आप मुझसे कम्युनिकेट नहीं की थी। तो इसमें बोला गया, इस केस में कोर्ट का क्या वो था, नो नीड टू कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस ऑफ ए जनरल ऑफर, मतलब जनरल ऑफर ये है तो इसमें एक्सेप्टेंस की कोई नीड नहीं है। तो even if you come forward and acceptance, if you come forward and act accordingly, the offer is accepted, so company should be liable to pay। मतलब जैसा कंपनी ने बोला है उसी के अकॉर्डिंग आप कंडीशन फुलफिल करते हो, उसी के अकॉर्डिंग यूज करते हो प्रोडक्ट, तो कंपनी शुड बी लायबल होगा। तो इस केस में तो बोला था कि लायबल नहीं होगा, एक एडवर्टाइजमेंट के तौर पर एक्साइटमेंट करने, लेकिन इस केस में पूरा जजमेंट ही चेंज कर दिया। तो जनरल ऑफर में आप कंडीशन फुलफिल करिए, कंपनी शुड बी लायबल, कोई भी कुछ हो लायबल होगा पे करने के लिए। ओके, थैंक यू।